बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का ब्रीफ अकाउंट देने से पहले हम एक नजर डाल लेते हैं ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पे। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक है कैंडम मोनेरा, सेकंड वन इज कैंडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज कैंडम फंजाई, फोर्थ वन इज कैंडम प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज कैंडम एनिमिलिया। ये बड़े बड़े 5 कैंडम हैं। यहां पे हम बात करेंगे कैंडम एनिमिलिया की। कैंडम एनिमिलिया को फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक है नॉन कॉर्डेटा, एक है कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में हमारे पास 10 फाइलम आते हैं। नंबर 1 इज फाइलम पोरीफेरा, सेकंड वन इज नाइडेरिया, थर्ड वन इज टीनोफोरा, फिफ्थ वन इज प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद है फाइलम मुलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये कितने फाइलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी नॉन कार्डेट को हम इस 10 फाइलम में फिर से डिवाइड करते हैं। कार्डेटा को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज यूरोकॉर्डेटा, नंबर 2 इज सिफेलोकॉर्डेटा, नंबर 3 इज वर्टिब्रेटा। अब कॉर्डेटा का क्या मतलब है? यहाँ पे हम कोई सा जनरल सा एक कॉर्डेटा लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कॉर्डेटा लिया। ये क्या है? माउथ है इसका, और ये एलिमेंट्री कैनाल है जो कि एनस तक गया है। दिस इज एनस, और ये है माउथ। इस ऑर्गेनिजम्स के एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की साइड से, यानी जो डॉर्सल साइड होता है, वहां पे एक यहाँ टफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसकी बॉडी को एक शेप देता है। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड मौजूद होता है यूरोकॉर्डेटा में और सिफेलोकॉर्डेटा में। वर्टिब्रेटा में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, यानी जब वर्टिब्रेटा में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है और अडल्ट स्टेज में ये रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। ये मैं रिमूव कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में, ये नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में
एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन अडल्ट स्टेज में ये क्या हो जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है किस चीज के साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो हमारे पास ये जो ग्रुप्स हैं, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के ये 10 फाइलम्स जो हैं, इनको कुल मिला के हम बोलते हैं, इनवर्टिब्रेटा। और ये सिर्फ है वर्टिब्रेटा, यानी इनके पास जो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है हम इनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा, और इनके पास जो वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है इनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेटा। अच्छा, तो यहाँ से हम लेते हैं वर्टिब्रेटा को, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि जगह बन जाए। तो यहाँ पे हम वर्टिब्रेटा को लेंगे, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, एक है एग्नेता, ग्नेतोस्टोमेटा। एग्नेता का क्या मतलब है, ए का मतलब है एब्सेंट और ग्नेता का मतलब है जॉ, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जॉलेस होते हैं, जॉलेस। इस एग्नेता में एक क्लास आता है, एक ही क्लास है जिसे हम साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, वो जॉलेस होते हैं। यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर कुछ माउथ जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे, और इनके जो टीथ होते हैं वो ऐसे मुंह पे ऐसे लगे होते हैं, मुंह इनका ऐसे खुला होता है, कोई जबड़ा नहीं होता इनका। ये साइक्लोस्टोमेटा है। ग्नेथो का क्या मतलब है, ग्नेथो का मतलब है जा, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जा प्रेजेंट होती हैं, यानी ये इनमें जा होती है, जो जा जो है जबड़ा इनका होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो टीथ इनके लगे होते हैं वो इनके जबड़े पे लगे होते हैं, जा पे लगे होते हैं। तो वो अच्छे से बाइट कर सकते हैं, अच्छे से काट सकते हैं। जब वो अच्छे से काट सकते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी उनमें होती है, जहाँ भी एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे एवोल्यूशन जो है वो अच्छे से होता है। तो ग्नेथोस्टोमेटा को हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, एक है पाइसिस और एक है टेट्रापोडा। पाइसिस जो है वो फिश को कहा जाता है। पाइसिस को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है कॉन्ट्रिक्टिस और सेकंड वन इज ऑस्टिक्टिस। कॉन्ट्रिक्टिस इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज, और ऑस्टिक्टिस का जो होता है ये बोनी होता है, बोनी स्केलेटन इसका होता है। ऑस्टिक्टिस में वो फिशेस आते हैं जिनको हम खाते हैं, और कॉन्ट्रिक्टिस में वो फिशेस आते हैं जो हमें खाते हैं, जैसे कि शार्क कॉन्ट्रिक्टिस में आ जाता है। फिर इन ऑस्टिक्टिस से क्या बने, ऑस्टिक्टिस में कुछ ऐसे फिशेस थे जिन्हें हम लोब फिन्स फिश बोलते हैं, लोब फिन्स फिश बोलते हैं। वो ऐसे आए बाहर
वाटर से बाहर, तो उनसे बने क्या, एम्फीबियंस। यहां से बन गए हैं एम्फीबियंस, यहां से यानी रोप फिन से, ऑस्टिक्टीज से एम्फीबियंस बने। फिर एम्फीबियंस से क्या बने, रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स बने। फिर इन रेप्टाइल्स से क्या बने, बर्ड्स बने, बर्ड्स बने और मैमल्स बने। चूंकि हमें पता है कि जब भी इवोल्यूशन होता है वैसे ब्रांचिंग की सूरत में होता है, कभी भी इवोल्यूशन जो है वो लेडर लाइक नहीं होता, ऐसे इवोल्यूशन नहीं होता, बल्कि इवोल्यूशन जो है वो ब्रांचिंग की फॉर्म में होता है, जैसे ट्री की ब्रांचिंग होती है। तो यहाँ से एक ग्रुप से यानी रिप्टाइल से बर्ड्स भी इवॉल्व हुए और मैमल्स भी इवॉल्व हुए। अब ये तो थी एक क्लासिफिकेशन की ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये कब बने हैं, इनका टाइम स्केल हम देख लेते हैं। यूनिवर्स जो है वो कब बना है, यूनिवर्स बना है 2 बिलियन ईयर्स अगो, और जो अर्थ है हमारी ये कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब बना, 4 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल, फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल कब बने, फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल बने 3 बिलियन ईयर्स अगो, 3 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या आता है, आरएनए और प्रोटीन्स आते हैं, आरएनए प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और आते हैं। फर्स्ट सेल कब बना, फर्स्ट सेल बना है 2 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट सेल को हम 2 बिलियन ईयर्स अगो भी कह सकते हैं और इसको हम 2000 मिलियन भी कह सकते हैं ईयर्स अगो। जब फर्स्ट सेल बना 2000 मिलियन ईयर्स अगो, तो उसके बाद पहले क्या बना, फर्स्ट बना प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल बना। फिर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना, यूकैरियोटिक सेल बना। यूकैरियोटिक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। ये यूकैरियोटिक सेल कैसे बने, ये हम पढ़ चुके हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी 2 प्रोकैरियोटिक सेल्स ने ऐसे एक सिम्बियोटिक रिलेशन बनाया जिससे यूकैरियोटिक सेल्स बने। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स से मिलते गए इससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब बने तो यहां से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारे पास आए इनवर्टिब्रेट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आए, इनवर्टिब्रेट्स। और ये इनवर्टिब्रेट्स कब आए, 500 मिलियन ईयर्स अगो। इनवर्टिब्रेट्स में क्या थे, पहले पोरिफेरा, फिर नाइडेरिया, फिर टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, इस तरह बनते गए। और फिर इनवर्टिब्रेट्स से हमारे पास आए वर्टिब्रेट्स आए। और ये वर्टिब्रेट्स कब आए, ये 350 मिलियन
ईयर्स अगो आए वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आए? जॉलिश फिश, जॉलिश फिश, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। अब इसी दौरान यानी 350 मिलियन ईयर्स अगो में जब जॉलिश फिशेस आ रहे थे, वर्टिब्रेट्स बन रहे थे, तो यहाँ पे एक तो जॉलिश फिशेस बने और साथ में बोनी फिशेस भी इवॉल्व हुए। इन बोनी फिशेस में जिसे हम बोलते हैं लोब फिन्स, कुछ ऐसे फिशेस थी जो कि जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, बड़े बड़े फिशेस थे और यहाँ पे इनके लोब्स लगे होते थे, लोब्स पे ही इनके फिन्स होते थे। यानी ये यहाँ से ऐसे बाहर आए, पानी से चप चप करके बाहर आए और देखा दुनिया को कि ये तो कितनी प्यारी दुनिया है। फिर यहाँ से इवॉल्व हुए, इन बोनी फिशेस से इवॉल्व हुए एम्फीबियंस, प्रिमिटिव एम्फीबियंस जो थे। अब इन एम्फीबियंस से फिर आए रेप्टाइल्स, अब ये रेप्टाइल्स जब आए तो यहाँ पे इन्होंने 200 मिलियन ईयर्स गुजारे, यानी रेप्टाइल्स का दौर चला 200 मिलियन ईयर्स तक और ये रहे 65 मिलियन ईयर्स तक यहाँ पे ये रहे और फिर खत्म हो गए, जिसमें डायनासोर्स जो थे वो डोमिनेट करते थे। इन रेप्टाइल्स से फिर बने एवीज और मैमल्स। अब जब रेप्टाइल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में बयान करती हूँ। ये है रेप्टाइल्स आए एम्फीबियंस से। अब यहाँ पे रेप्टाइल्स के दो ग्रुप्स बने, सौरोपसिड और साइनेप्सिड। ये दो ग्रुप बने रेप्टाइल्स के। सौरोपसिड से जो मौजूदा दौर के अभी रेप्टाइल्स मौजूद हैं, जैसे कि टॉर्टॉइज, जैसे कि लेजर्ड और जैसे कि थीकोडोंट कौन से थे? थीकोडोंट जिनके दांत जो थे वैसे उनके लिए ऐसे इम्प्रेशन से बने होते हैं, जैसे हमारे दांत होते हैं, ऐसे इम्प्रेशन से बने होते हैं मसूड़ों में, फिर इसमें ऐसे दांत लगे होते हैं, इनको बोला जाता है थीकोडोंट। तो थीकोडोंट में डायनासोर्स आए, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन एक जो अभी मौजूदा दौर में प्रेजेंट है रेप्टाइल जो कि थीकोडोंट है, वो क्या है? क्रोकोडाइल। और इसी सौरोपसिड से एवीज भी इवॉल्व हुई। साइनोप्सिड से दो ग्रुप्स इवॉल्व हुए, एक है पिलिकोसोरस, एक है थीरोप्सिड। ये पिलिकोसोरस जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इससे कोई और रेप्टाइल्स नहीं बने, जबकि थीरोप्सिड्स जो है यहां से फिर इवॉल्व हुए मैमल्स। तो ये है हमारी जर्नी एवोल्यूशन में, जो कि एक सेल से स्टार्ट होके एक मैमल्स तक आती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। इस लेक्चर में अल्लाह हाफिज।